अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें लास्ट वीडियो में मैंने बात की इसकी इसोफिगस तक हमारी जब जो फूड इनटेक करते हैं वो इसोफिगस तक कैसे पहुंचती है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। इसोफिगस से आगे हम देखते हैं कि खुराक जो फूड है हमने इसोफिगस तक ले आए हैं, उससे आगे क्या प्रोसेस है। अच्छा, इसोफिगस में फूड अब प्रेजेंट है, वहाँ से मूव कैसे करेगी, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, वेव लाइक मूवमेंट होती है जो कि फूड को हेल्प करती है स्टमक तक जाने के लिए। जब स्टमक में फूड आ गई तो स्टमक को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टमक के 3 पार्ट्स हैं। इसका पहला जो सुराख है उसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, और दरमियान में इसकी बॉडी होती है, और एंड पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। ओके, कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू एसोफेगस से स्टमक में फूड एंटर होती है। मतलब कि एसोफेगस और स्टमक का जो कनेक्शन है वो कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं, ये इनका कनेक्शन है। उसके बाद बॉडी में फूड सारी डाइजेस्ट होती है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर ये स्टमक के एंड पे मौजूद होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को कनेक्ट करता है। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर के नाम इनका हेल्प काम क्या है इनका। एक तो कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू मैंने बता दिया फूड एंटर होती है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो इसके थ्रू होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड चली जाएगी स्टमक को छोड़ के। अच्छा, कार्डियक स्फिंक्टर का एक और काम है कि ये प्रोटेक्ट करती है बैक फ्लो। स्टमक में जो फूड आ जाती है तो उसका बैक फ्लो को प्रोटेक्ट करती है कि वो दोबारा एसोफेगस में ना जाए। अच्छा, इसमें नेक्स्ट चलने से पहले हम इसका एक दो टर्म्स देख लेते हैं। इसमें एक टर्म है हमारे पास बोलस और दूसरी है काइम। व्हाट इज बोलस एंड व्हाट इज काइम, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोलस एंड काइम। बोलस वो चीज़ होती है कि जो फूड हम जब माउथ में लेके जाते हैं तो वो सारा जो चबाने का प्रोसेस होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया, चबाने का प्रोसेस होता है तो फूड की एक बॉल सी बन जाती है, उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है, उस फॉर्म को हम बोलते हैं बोलस। बोलस स्टमक तक बोलस ही रहता है, लेकिन जब ये स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये तब जो फॉर्म बनती है उसको बोलते हैं काइम। तो नेक्स्ट हम जो टर्म्स यूज़ करेंगे डाइजेशन के प्रोसेस में वो ज़्यादातर बोलस एंड काइम यूज़ होती हैं, तो इसको आपने कॉन्सेप्चुअली देख लेना है, कॉन्सेप्ट इसका माइंड में रखना है। तो अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टमक का स्ट्रक्चर। स्टमक स्ट्रक्चर में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कार्डियक स्फिंक्टर होता है, ये इसोफेगस ऊपर से आ रही है ना, तो यहाँ पे ये कार्डियक स्फिंक्टर इसके थ्रू, इस स्फिंक्टर के थ्रू स्टमक में फूड बोलस आएगा, और ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इसके थ्रू ये स्टमक को लीव करेगा कायम। यहाँ पे कायम लीव करेगा, बोलस आएगा, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। बोलस एंटर होता है, जब गैस्ट्रिक जूस उसके साथ मिक्स हो जाता है, डाइजेशन होती है, तो वो कायम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ये क्वेश्चन भी है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें बोलस कायम में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच बोलस इज कन्वर्टेड इनटू कायम। तो उसका आंसर आएगा स्टमक इज दैट ऑर्गन इन विच बोलस इज कन्वर्टेड इनटू कायम। अच्छा, यहाँ पे आके ये जो नेक्स्ट ये ड्यूडिनम मैंने मेंशन किया हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, अब स्टमक का मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, अब इसका देखते हैं कि इसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है। डाइजेशन दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल में होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कन्वर्ट होता है बोलस कायम में। कैसे कन्वर्ट होता है कि स्टमक की वॉल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट आती हैं, और वो बोलस के साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स करता है, उसको लिक्विड सी और डाइजेस्ट कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो जब और डाइजेस्ट मज़ीद छोटे पार्टिकल में डाइजेस्ट हो जाता है तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं काइम। दिस इज द मैकेनिकल डाइजेशन।
नाउ वी विल डिस्कस केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो फूड हमने इनटेक किया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स वगैरह कितने हैं, केमिकल डाइजेशन में उनको निकाला जाता है। और निकाला कैसे जाता है, इसमें प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है। कैसे, स्टमक में, कि स्टमक की वॉल से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। अच्छा, 2 ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं, एक माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड यूज हुआ है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस 3 पार्ट्स पे कॉन्सिस्ट होता है। एक इसमें म्यूकस होता है, सेकेंडली इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एसिड के नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H हाइड्रोजन के लिए और Cl क्लोरीन के लिए यूज होता है। और थर्ड पे पेप्सिन एंजाइम। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है कि हम जो फूड लेते हैं अगर उसमें बैक्टीरिया हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपनी एसिडिटी से उनको किल कर देता है बैक्टीरिया को। दूसरा ये है कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसकी हेल्प करता है इनको एड पेप्सिन, यानी कि पेप्सिन का जो भी वर्क है उसमें हेल्प करते हैं। आइए देखते हैं पेप्सिन का क्या वर्क है। पेप्सिन का वर्क है कि पार्शली ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, के प्रोटीन जो फूड में होती है उसको फूड में जितनी भी प्रोटीन उनको पार्शली ब्रेकडाउन उनकी करती है, बाकी जो ज़्यादा ब्रेकडाउन है वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, अब प्रोटीन की ब्रेकडाउन इज नॉट एन इजी टास्क, सो पेप्सिन एंजाइम को ज़रूरत होगी किसी एसिड की अपने नेचर को एसिड बनाने के लिए कि वो प्रोटीन को इजीली डाइजेस्ट कर सके, इजीली उनको प्रोटीन में फूड को जितने भी उसमें प्रोटीन है वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके। ओके, अब क्वेश्चन ये होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना एसिडिक है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनको भी किल कर देता है, उसके बाद जो प्रोटीन है उसकी भी डाइजेशन हो जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इतना एसिडिक है तो इससे स्टमक की वाल क्यों नहीं डाइजेस्ट होती? उसके लिए आंसर ये है कि स्टमक की वॉल जो है वो उसके साथ साथ एक म्यूकस की लेयर होती है